प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले। जैसे मैंने आपको बताया था, आज हमारा विषय है प्रभु का दिन। और सदोम और आदन के बगीचे से लेकर और मलाकी और प्रभु यीशु मसीह तक और प्रकाशित वाक्य तक हम प्रभु के दिन के बारे में जानते हैं। वहाँ लिखा है कि वो बड़ा भयानक दिन, प्रभु का दिन बड़ा भयानक। तो आज गाना भी गाते हैं हम कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। तो वो दिन का मतलब होता है कयामत का दिन या जजमेंट का दिन बड़ा भयानक होगा, उसके आने से पहले क्या होगा। लेकिन आज हम सीखेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लिए प्रभु का दिन कैसा होगा, है ना। हम प्रभु के दिन में कैसे होंगे, उस दिन के लिए, उस दिन को फेस करने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। मैं साफ बता रहा हूँ कि अगर हम वैसा जीवन नहीं जिएंगे जैसा प्रभु हमें बता के गया, तो वो दिन बड़ा खतरनाक होगा हमारे लिए भी। अगर आज भी हमने अपनी चाल नहीं बदली, हम आज भी दुनिया के साथ कंपटीशन में हैं, दुनिया के साथ हम दौड़ रहे हैं, तो फिर वो दिन बड़ा भयानक होगा, वास्तव में बड़ा भयानक होगा। तो हमें दुनिया के साथ नहीं दौड़ना, हमें उस रेस में दौड़ना जो हमारे आगे रखी गई है। हमें वो दौड़ पूरी करनी है जिस दौड़ के लिए हमें बुलाया गया है। हमारे पड़ोसियों ने क्या ले लिया, क्या खरीद लिया, हमारे फलाने विश्वासी भाई ने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, वो उसके साथ आपको नहीं फंसना है। आपको अपनी दौड़ में दौड़ना है कि मैं अचीव करूं, मैं इस दौड़ को कंप्लीट करूं, है ना। मुझे और आपको, हम सबको दुनिया के साथ कंपटीशन में नहीं रहना है। बहुत खतरनाक दिन होगा वो, अगर आज हम सचेत नहीं हुए। तो प्रभु का जो दिन है वो तो बाइबल में लिखा है भयानक दिन होगा। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा उस दिन पर। आपके लिए और मेरे लिए वो दिन कैसा होगा, अगर हम सही चाल चलें, अगर हम अपने जीवन को उन दुनिया की दौड़ से, प्रभु के दुनियावी चीज़ों के आकर्षण से अगर हम अपने जीवन को टर्न कर लेते हैं और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो दिन शायद नहीं, पक्का हमारे लिए भयानक नहीं होगा। वो भयानक उन लोगों के लिए है जो अंधकार में है, जो दुनिया के साथ कंपटीशन में चलते हैं कि उसने एक घर ले लिया, मैं दो लूँगा, उसने एक गाड़ी ले ली, मैं इससे बढ़कर लूँगा, उसने ये फ़ोन ले लिया, मैं उससे बढ़कर लूँगा, मैं सबसे महंगा वाला लूँगा, मैं सबसे महंगे वाले जूते लूँगा, मैं सबसे महंगे वाले कपड़े पहनूँगा। पर जितने भी महान व्यक्ति हुए वो कभी इन चीज़ों के पीछे भागे नहीं। यीशु मसीह ने अपना 3.5 साल एक चोगे में बिता दिया। पौलुस, पतरस, ये जितने भी प्रभु के दास थे, सेवक दास थे, ये दुनिया के पीछे नहीं भागे। अब्राहम के पास बहुत धन था, पर वो धन प्रभु कभी भी उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उससे बढ़कर उसके बेटे इसहाक के पास था, और इसहाक ने भी वो लेविस लाइफ नहीं जिया, वो भी एक मस्त जिंदगी प्रभु के साथ जिया। वो जो प्रभु के साथ जीते, वो दुनिया के पास क्या है ना। उसके सामने जितने भी राजा थे इसहाक के टाइम पे, इसहाक उन सबसे धनी हो गया था, पर उस धन ने इसहाक को बिगाड़ नहीं पाया। और उससे बढ़कर उसके बेटे याकूब के पास था, और याकूब से बढ़कर यूसुफ के पास था, और यूसुफ से भी बढ़कर सुलेमान के पास था, पर सुलेमान नहीं चल पाया, वो दुनिया में खो गया। वो दौड़ने से पहले ख़त्म हो गया। क्या मिला? कुछ भी नहीं। जिस दिन प्रभु का दिन आएगा, तो वो लोग जो धन का सही उपयोग नहीं कर पाए और जो धन के पीछे भागे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागे, उनके लिए वो दिन बड़ा भयानक होगा। पर प्रभु के लोगों के लिए वो दिन भयानक नहीं है। जिन्होंने संसार की अभिलाषाओं को उतार कर फेंक दिया है और अपनी सारी वासनाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है, उनके लिए वो दिन भयानक नहीं है। उनके लिए वो दिन बहुत ही ब्लेसिंग का दिन है, बहुत ही जबरदस्त आशीष का दिन है, शाबाशी पाने का दिन है। उस दिन, वो दिन, प्रभु का दिन उनके लिए वो है। जैसे प्रभु ने
मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि मेरा जो दिन है वो चोर के समान होगा, जब कोई नहीं जानता चोर किस समय आएगा, उसी तरह मेरा भी आना होगा। तो ये चोर का दिन किसके ऊपर आएगा? किसके लिए कह रहा है प्रभु कि मेरा आगमन चोर की तरह, जैसे चोर आता है और किसी को पता नहीं चलता, वो चोरी करके चला जाता है, ऐसा मेरा भी आना होगा। तो प्रभु किस आदमी के लिए, किन लोगों के लिए कह रहा है कि मेरा दिन चोर के समान होगा? और चोर का दिन का मतलब क्या होता है कि आपका सब कुछ लूट गया और आपको पता ही नहीं चला। जब आपकी आँख खुली, आपने ढूंढा, छान मारा, तो पता चला कि आपका तो सब कुछ चोरी हो गया, है ना। हम जानते हैं जब लोगों के घरों में, जब मैं रुड़की में था, चोर रात को सेंधमारी करके सारा कुछ ले जाते थे। सुबह लोग चिल्लाते थे चोरी हो गई, चोरी हो गई। और कभी कभार पकड़े जाते थे चोर, अक्सर भाग ही जाते थे। लेकिन हमारे लिए हमें सोचना है कि अगर वो चोर वाला दिन किसके लिए है, वो भयानक दिन किसके लिए है, तो हमारे लिए जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उनके लिए वो दिन कैसा होगा, वो दिन हमारे लिए क्या होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय हम खोल लेंगे और उसका 1 से 10 तक पढ़ेंगे हम। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 1 से 10 तक। जिसको मिल गया हो वो जोर से पढ़ ले। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार से नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं पुनरागमन के लिए तैयार रहना, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए। वो भयानक दिन जो दुनिया के लिए है, वो जो कठिन दिन दुनिया के लिए, वो हमारे लिए ऐसा होने वाला है। यहाँ वो लिखा है कि हे भाइयों, इसका प्रयोजन ये नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमें बोल के गया था कि समय और कालों को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। कब आएगा, कैसे आएगा, कब आऊँगा, कौन से दिन पे आऊँगा, कौन सी डेट पे आऊँगा, कौन से महीने में आऊँगा, ये अगर कोई प्रॉफिट ये बोलता है कि वो इस सन में आने वाला, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कुछ ऐसे प्रॉफिट थे जिन्होंने कहा 1972 में आएगा, फिर कहा 2012 में आएगा, है ना। और जो कोई इस स्पेसिफिक डेट को प्रोक्लेम कर दे कि इस डेट पे यीशु मसीह आएगा, तो उस बंदे को सुनना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र भी नहीं जानता वो कब आएगा। और जो मैंने आपको शादी के बारे में सिखाया था कि शादी की डेट फिक्स दुल्हा नहीं करता, दूल्हे का बाप करता है। दूल्हे का पिता डेट को, शादी की डेट फिक्स करता है। तो परमेश्वर पिता के हाथ में है वो अधिकार कि कब आना है, बारात ने कब आनी है, स्वर्गदूतों के साथ प्रभु ने कब महिमा में प्रकट होना है, वो डेट परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वो कभी भी किसी भी प्रॉफिट के ऊपर उसने उस डेट को आज तक प्रकट नहीं किया, न यशायाह नबी से लेकर मलाकी तक।
जेनेसिस टू रेवलेशन, इवन जॉन के ऊपर भी उसने ये प्रकट नहीं किया वो कब आएगा। तो आजकल के सो कॉल्ड प्रोफेट या जो भी इस तरह की प्रोफेसी आप पढ़ते सुनते उस पर विश्वास नहीं करना। यहाँ प्रभु ने भी क्लियर कहा और यहाँ पौलुस भी कहता है कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए इसका प्रयोजन नहीं है। पौलुस ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि कौन से साल और कौन से काल में प्रभु आएगा, पर मैं कहता हूँ तुम तैयार रहना। वो कब आएगा, कैसे आएगा, हम नहीं जानते। हमें सिर्फ ये प्रॉमिस किया गया है कि वो आएगा, बादलों पर आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। हमसे जो प्रॉमिस किया गया हम उस प्रॉमिस की ओर देखें, उस प्रॉमिस के ऊपर हम मनन करें और तैयार रहें वो कब आएगा। और वो कहता है कि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और ये बातें पौलुस को भी प्रभु के द्वारा पहुंची थी कि जैसा चोर आता है प्रभु का दिन भी ऐसे ही आएगा। अब दुनिया के ऊपर जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु को जानते हुए भी, कुछ क्रिश्चियन लोग जो मसीह में होते हुए भी दुनिया के साथ दौड़ रहे हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाने के लिए, लेटेस्ट चीज़ों को पाने के लिए भाग रहे हैं, वो अभी भी प्रभु में नहीं है। वो आज भी दुनिया के पीछे, जहां आप 50-50 दौड़ कर रहे हो, आप प्रभु में नहीं है। आपको 100% दौड़ना है प्रभु के साथ। दुनिया के पास क्या है उसको आपने पकड़ना नहीं, आपके पास क्या है उसको पकड़ के रहना है। अपने विश्वास को थामे रखना, अपने कन्फेशन को, अंगीकार को थाम के रखना हमने, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है। यहां वो कहता है कि तुम आप ही ठीक से जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। हमें ये ठीक से बताया गया है कि वो दिन आएगा कैसे, वो दिन कैसे होगा, जब कोई नहीं जानता, अचानक से आ जाएगा, है ना। और वो आगे क्या कहता है, जैसे प्रभु ने कहा कि जब दुनिया में शांति होंगे, लोग एक दूसरे को तोहफा बांट रहे होंगे, लोग शांति का जश्न मनाएंगे, जब शांति चारों पास से दुनिया के अंदर काम एंड पीस होगा, अचानक से उनके ऊपर वो चीज आ पड़ेगी, उन पे अचानक, कहता है जैसे प्रेग्नेंट वुमन पे प्रसव पीड़ा अचानक से आ पड़ती है ना। वो उसको नहीं पता होता कि बच्चा कब पैदा हो जाएगा, तो वो लेबर पेन अचानक से होता है। और वैसे ही कहता है वो दुनिया के अंदर वो पेन, वो भयानक दिन अचानक से आएगा। तो यहाँ आपके लिए ये लेबर पेन नहीं है, ये लेबर पेन उनके लिए है जो प्रभु में होते हुए भी दुनिया के भीड़ में खो रहे हैं, जो दुनिया की चाल चल रहे हैं, जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जिनको प्रभु के साथ साथ दुनिया के साथ भी चलना है, जो कंपटीशन में जीते हैं। उसने एक गाड़ी ले ली, मैंने भी लेनी, उसने ये ले लिया, उसने वो भी, मुझे भी चाहिए, उसने ले लिया, मुझे, मतलब जब आप अगल बगल में देख, उसने ले लिया, हमने पास नहीं है, तो आप समझ जाओ आप गलत रेस में दौड़ रहे हो। पर जब आप प्रभु की तरफ देखोगे तो आप दुनिया की चीजों की ओर नहीं देखोगे। जैसे पतरस जब पानी पे चल रहा था, जब तक वो प्रभु के पीछे चल रहा था, वो पानी के ऊपर चल पड़ा, पर जैसे उसने इधर उधर झांका वो डूब गया। तो हम सबको भी सावधान रहना कि हम यीशु मसीह के सिवा कुछ और न देखें, उसकी ओर ताकते जाए ताकि हम डूबे ना। दुनिया की भीड़ में डूब जाता आदमी, खो जाता है इस भीड़ के अंदर। आपको खोना नहीं है। वो लेबर पेन आप पे तब आएगा अगर आप दुनिया की भीड़ में खो गए, दुनिया के साथ खो गए, दुनिया की लग्जरी में खो गए, दुनिया के चाहत में खो गए। अगर आपको खोना है तो प्रभु की चाहत में खोए, प्रभु के प्रेम में खो जाए। दुनिया से कुछ पाने की आशा न रखो आप। ये दुनिया की हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर बनती है वो हमें अपनी ओर खींचती है ना। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज हमें अपनी ओर खींचती है। जो टीवी पे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करके कोई चीज हमारे आगे परोसी जाती है वो हमें खींचती है, वो हमारे मन को डिसीव करती है। सारे साबुन एक जैसे होते हैं, कोई साबुन अलग नहीं है, दो चारों को छोड़ के सारे वॉशिंग पाउडर एक जैसे ही होते हैं।
पर हमें ये बताया जाता है कि ये वाला सबसे बेस्ट है, और हम उनकी बातों को, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये है शैतान का एडवर्टाइजमेंट जो आपको अपनी तरफ खींचता है। एप्पल फ़ोन का ऐड ऐसा आता है, दूसरे फ़ोनों का ऐड ऐसा आता है कि वो हमें अपनी ओर खींचता है। इसमें AI आ गया, इसमें ये फैसिलिटी, इसमें ये फैसिलिटी है, और वो हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा प्रबल हो रही हैं बजाय इसके कि प्रभु के। तो हमें उस खिंचाव से दूर रहना है। ये गाड़ी आ गई, इस गाड़ी में फैसिलिटी है, इस गाड़ी में ये फैसिलिटी है, ये बाइक आ गई, ये चीज़ आ गई, हम उन चीज़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। और वो हमारे आगे प्रलोभन है। जो भी चीज़, वर्ल्ड की चीज़, कोई भी चीज़ है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आपको अपनी तरफ खींचती है तो आप ये सोच लो कि वो आपको अपने दौड़ से डगमगा रही है, आपको वो दौड़ से अलग कर रहा है। तो आपके ऊपर एक लेबर पेन आएगा। यह क्लियर लिखा है कि जब लोग कहते हो, जो लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, उनके लिए चोर के समान आएगा। वो दिन चोर के समान आएगा कि सेंधमारी करके सब लुट गया और सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। और वो कहता कब होगा ये दिन, जब लोग कहते होंगे शांति है, कुशल है, कुछ भी भय नहीं है। जब पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस आ जाएगा, जब इजराइल और अरब कंट्री के अंदर पीस आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह से युद्ध खत्म हो जाएगा, वो अफवाहें खत्म हो जाएंगी, और ये एंटी क्राइस्ट के टाइम पे होगा कंप्लीट पीस। वर्ल्ड के अंदर वो पीस को एस्टेब्लिश कर देगा, और तब प्रभु आएगा। तो वो दिन आने वाला है। तो ये समय, अब जो घटनाएं घट रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर, पूरे इजराइल के मिडिल के अंदर, जितना मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये दिन अब नज़दीक है। ये लेबर पेन अब नज़दीक है, दुनिया के ऊपर आने वाला है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। अचानक होगा सब कुछ, इमीडिएटली और एक्सीडेंटली होगा, अचानक होगा, सर्टेनली जिसको बोलते हैं, निश्चय करके होगा। जो लोग कहते हैं कि अब कुछ भय नहीं, शांति है, कुशल है, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वो किसी रीति से न बचेंगे। गौर से पढ़िएगा इस वचन को, और इस चैप्टर को भी बहुत गौर से पढ़िएगा, आप मनन करके पढ़िएगा, गहराई से पढ़िए इसको। यहाँ कहता है कि ये लोग जब इसमें बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, तो प्रभु कहता है तो उन पर जो कंफर्ट जोन में चले गए हैं, जो दुनियावी अट्रैक्शन में चले गए, जो दुनिया की लग्जरी में चले गए, ऐशो आराम में गुम हो गए हैं, उनके ऊपर वो लिखे, तब उन पर, हम पर नहीं लिखता है वो कहता है तब उन पर ये दिन एकाएक आ पड़ेगा, लेबर पेन एकाएक आ पड़ेगा, ये विनाश उन पर आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती महिला के ऊपर लेबर पेन आ जाता है, और वो किसी रीति से न बचेंगे। यहाँ पे मतलब कोई चांस नहीं है फिर से तौबा पछतावा करने का। देयर इज नो मोर चांस। आया और लेकर गया, उसके बाद सिर्फ इजराइल के पास डे ऑफ एटोनमेंट है, हमारे पास नहीं। सिर्फ इजराइल के पास है डे ऑफ एटोनमेंट, हमारे पास नहीं है। यिर्मयाह नबी 32 अध्याय गौर से पढ़ लेना। सिर्फ इजराइल के लिए वो दिन है, बाकी अन्य जाति का टाइम खत्म हो जाएगा, मन फिराव का। हम अन्य जातियों में से हैं। डे ऑफ एटोनमेंट सिर्फ इजराइल के लिए होगा। उस टाइम प्रभु जब हमें ले जाएगा तो सिर्फ इजराइल के लिए डे ऑफ एटोनमेंट है, बाकी वर्ल्ड की किसी भी जाति धर्म के लिए डे ऑफ एटोनमेंट नहीं है। उनका विनाश निश्चित है। बस इस बात को याद रख लिए। अनुग्रह का टाइम सिर्फ अन्य जाति के लिए है। अन्य जाति के लिए अनुग्रह का टाइम दिया गया है, बाकियों के लिए नहीं। इजराइल के लिए डे ऑफ एटोनमेंट आएगा। यिर्मयाह नबी 32 अध्याय में क्लियर प्रोफेसी लिखी हुई है कि इजराइल का छुड़ाने का दिन।
वो आएगा। वो डे ऑफ अटोनमेंट है उनके, सिर्फ इजराइल के लिए है, वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर हम आज भी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए भाग रहे हैं, तो सर्वनाश निश्चित है। गर्भ लेबर पेन फिर निश्चित है हमारे ऊपर, फिर वो विनाश निश्चित है। छूट नहीं सकेगा कोई भी, चाहे जितना मर्जी हो। ध्यान रखिएगा, जिस दिन लोगों ने आपके लिए ताली बजा दी, आप सोच लो आपका दिन खत्म हो गया, है ना। ताली सिर्फ प्रभु का है, ये प्रभु के लिए जब आप ताली बजाते हो, ये प्रभु की महिमा के लिए है तालियां, हमारे लिए नहीं है। हमारा प्रचार सुनकर न ताली बजाइए, हमारे वेलकम के लिए न ताली बजाइए। सिर्फ प्रभु के लिए आप अपने इन 10 तारों को बजाओ बस, सिर्फ प्रभु के लिए। माला न पहनना कभी भी, किसी भी महफिल में कुर्सी न पाना, ढूंढना नहीं अपने लिए बैठने की जगह। यीशु मसीह हमें साफ बोल के गया कि जब कहीं भी तो इनविटेशन मिले तुझे, ये इनविटेड हो, आप लास्ट में जाके बैठो, अपने लिए कुर्सी आगे ना मत ढूंढना कुछ भी जगह। आज भी हम देखते हैं हमारे लोग आगे ढूंढते हैं अपने लिए। पता चला कि गिनती पीछे से शुरू हुई और आगे वाले लास्ट में रह गए। आज हमारे लोग तालियों के लिए भटक रहे हैं कि लोग, जब मैं जाऊं लोग मेरे लिए ताली बजाएं, मेरे को माला पहनाएं। माला 2 ही बार पहनी जाती है, या तो बरमाला या फिर फोटो पे लटकती है। हमें कोई माला नहीं पहननी, किसी भी किस्म की माला नहीं पहननी, कोई भी सिंहासन हमने पकड़ना नहीं। हमारे स्वर्ग में सिंहासन रखे हुए हैं, सिर्फ उस पर बैठना। इधर धरती पे मत बनाओ सिंहासन अपने लिए, तालियां मत बजवाओ अपने लिए। ये इस ताली पे सिर्फ प्रभु का हक है, अदरवाइज ये उनके लिए ताली बजाने वाले जो बजाते हैं अलग तरीके से। हमारी तालियां सिर्फ प्रभु के लिए होनी चाहिए। हमारे लिए कोई भी ताली ना बजाएं। जिस दिन आपके लिए ताली बजनी शुरू होगी धरती पर, आपका अंत का या विनाश का कार्य शुरू हो गया। जिस दिन से आपको माला पहनाना शुरू कर दिया, जिस दिन से धरती पर आपने अपने लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी, तो समझ लो आप दुनिया की चाल चल रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं है आप। मुझे आगे बिठा दे, मुझे वहां बिठा दे, मुझे बुलाएं, मेरे को ये करें, ये खतरनाक है, घातक होगा आपके लिए, हम सब के लिए घातक है ये। तारीफ प्रशंसा मनुष्य के लिए हमेशा घातक होती है। अपने आप को फेमस ना करें, प्रभु आपको फेमस करेगा, वो अच्छी बात है। किसी के फैन न बने, किसी को अपना फैन न बनाए, प्रभु के बनो। जो कुछ बनना प्रभु के लिए बनो, नहीं तो लेबर पेन आएगा, और भयानक होता है लेबर पेन। मैंने गूगल में एक वो पढ़ रहा था, लेबर पेन की जो क्या कहते हैं डेंसिटी इंटेंसिटी है, एक आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हजारों टन का वजन आपके ऊपर गिराया गया हो, और वो हड्डियां जब टूटती हैं, उनका पेन से भी बढ़कर वो पेन होता है। लेडीज को प्रभु ने वो सामर्थ्य दिए कि उस पेन को बर्दाश्त कर सकती है, पर जो लेबर पेन दुनिया के ऊपर आएगा, इसे ना लेडीज बर्दाश्त कर पाएंगे ना जेंट्स बर्दाश्त कर पाएंगे। नोबडी कैन बियर इट। तो ये लेबर पेन उन लोगों के ऊपर आता है जो तालियां बजवाते हैं, जो माला पहनने चाहते हैं, जो आगे कुर्सी पाना चाहते हैं, जो आगे बैठना चाहते हैं, जो आगे होना चाहते हैं। प्रभु हमें कह के गया है कि न तो ये माला मूला पहनना, न तो ताली बजवाना अपने लिए, न तो अपने लिए आगे जगह ढूंढना, पीछे जाके बैठना, और तब मैं तुझे आगे करूँगा। क्योंकि गिनती पता चला वहीं से शुरू हुई है ना। कई बार कई बच्चे जो लास्ट में जो हम बोलते हैं पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे है वो पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे वो आगे हो जाता है। तो आप नहीं जानते कि गिनती कहाँ से शुरू होगी, कौन पीछे है कौन आगे किए जाएंगे। वो साफ कहता है कि जो पीछे है वो आगे, और जो आगे वो पीछे किया जाएगा। तो सावधान रहिए अपने बारे में, और अपने जीवन के बारे में, अपनी दौड़ के बारे में। दुनिया की भीड़ में खो न जाना। इस दुनिया से प्रशंसा बुराई पाके सिवाय विनाश के कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये ताली बजाने का प्रोग्राम हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम
सिर्फ आराधना स्तुति में आप ताली बजाओगे, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। और जब आप इन्हीं हाथों को उठा के दुआ करोगे आराधना स्तुति के बाद, तो आपकी प्रार्थना पवित्र स्थान तक पहुंचेंगी। तो ताली सिर्फ आराधना स्तुति में प्रभु के लिए बजाएं। और जब आप आराधना स्तुति में प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, और जब आप आराधना स्तुति के बाद आप जब प्रार्थना में अपने हाथ खड़े करेंगे, तो पौलुस कहता है कि अपने पवित्र हाथों को उठाकर दुआ करो। और जब आप ताली बजाते हैं प्रभु के लिए आराधना स्तुति में, तो आपके हाथ पवित्र हो जाते हैं, सेंटिफाई हो जाते हैं। और जब इन हाथों को आप उठाते हैं, तो प्रार्थना, जब आप इन हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, आप युद्ध जीत जाते हैं। यहोवा ने आपको ये सीक्रेट चीजें आपके ऊपर प्रकट कर दिया आज। ताली बजाने का पावर कितना ज्यादा है ना। बसों में आते हैं ना ताली बजा के 10-10 रुपए। आपका ताली में इतना पावर है कि आप युद्ध जीत जाते हैं, शैतान को ढा देते हैं, आप उसके गढ़ों को ढा देते हैं जब आप आराधना स्तुति में प्रभु के लिए ताली बजाते हो। पर जब आपके लिए ताली बजती है, जब किसी प्रभु के दास के लिए ताली बजती है, तो फिर वो जंग वहीं हार गए, वो जंग जीत ही नहीं सकते, वो हार गए हो। जब ताली आपके लिए बज गई, आपको माला पहना दी, तो उसने पहले बोल दिया भाई मैंने तेरे लिए माला पहना दी है ना, आज तुझे जिंदा जीते जी माला पहना दी, और बहुत जल्द तेरे फोटो पे लगने वाली है। अरे माला फिर नहीं उतरती। तो अपने बारे में सावधान रहे, न अपने लिए ताली बजवाएं, न माला पहने, न आगे जगह ढूंढे। अपने आप के लिए जगह वहां ढूंढे जहां कोई बैठना नहीं चाहता, पीछे ढूंढे, प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में अपने लिए जगह ढूंढे जहां कोई बैठना नहीं चाहता। और मैं आपको कहता हूं, आप वहां जगह ढूंढो, प्रभु के चरणों में जगह ढूंढो, प्रभु के शरण स्थान में आओ। दुनिया की भीड़ में खोना नहीं, क्योंकि वो जो गर्भ पेन है, जो गर्भ बच्चा पैदा होने का जो पेन है, वो आने वाला है, और वो बहुत भयानक। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो लेबर पेन है, ये उस पेन से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ दे होगा। जो एक लेडी बच्चा पैदा करते समय उसको जो पेन होता है, उस पेन से ये पेन जो प्रभु का दिन का पेन है, वो ज़्यादा भयानक होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के दास दासियों जो मुझे सुन रहे हो ऑनलाइन फेसबुक पे, आप याद रखिए, आप अपने लिए ताली न बजवाना, अपने लिए जगह न ढूंढना, अपने लिए कुर्सी न ढूंढना, अपने गले में माला, न रुपयों की माला, न फूलों की माला पहनवाना। आप जगह ढूंढना, प्रभु के चरणों में अपने लिए जगह ढूंढना। अगर आपको सिंहासन पर बैठना है, तो जमीन पर बैठना शुरू करें, घुटनों पर बैठना शुरू करें, तो आप सिंहासन पर भी बैठेंगे। एक दिन प्रभु बिठाएगा भी। पर अगर आपको यहीं से गलत आदत पड़ गई, तो वहाँ मिलेगा नहीं, वो लेबर पेन फिर आएगा। और फिर वो आगे कहता है कि पर हे भाइयों, अब गौर से सुनिए, पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, है ना। तो जो लोग अंधकार में, उन पर ये दिन चोर के समान आ पड़ेगा। पर पौलुस हमें कहता है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो। जो लोग अंधकार में नहीं है, उन पर ये दिन चोर के समान नहीं पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम पे नहीं पड़ेगा ये दिन, अगर हम अंधकार में नहीं रहेंगे, अगर हम अंधकार की बातों में नहीं फंसेंगे। अंधकार का मतलब इस संसार का हाकिम जो है, वो अंधकार का राजा है। तो जब वो हाकिम की चीजों के अट्रैक्शन के ऊपर हम फंस जाएंगे, प्रलोभन के ऊपर हम फंस जाएंगे, तो हम पर आएगा। तो वो कहता है, प्रिय भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि तुम पर ये दिन चोर के समान आ पड़े। हम पे, अगर हम दुनिया के सिस्टम में रिस्पेक्ट के लिए, इन चीजों के लिए भाग रहे हैं, तो हम पर ये दिन ऐसा ही पड़ेगा। पर वो कहता है, भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति में हो, इसलिए तुम पर ये दिन चोर के समान नहीं आएगा, है ना। क्लियर लिखता है, हे भाई, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यहाँ पे प्रोत्साहन के साथ वार्निंग भी है कि तुम अंधकार में मत रहना कि तुम पर वो दिन चोर के समान आ पड़े।
तुम ज्योति में रहना, तुम ज्योति के संतान हो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। इसलिए जो ज्योति के संतान, जो दिन के संतान है, प्रभु ने कहा ठोकर वो खाते हैं जो अंधेरे में चलते हैं, जो दिन में चलते हैं उनको ठोकर नहीं मिलती, यानी जो उजाले में यानी प्रभु की ज्योति में चलते हैं उनको ठोकर नहीं लगती है। अक्सर आपको जब किसी की बातों से ठोकर लगती है तो सोच लो आप भी अंधकार में हैं। जहां आपको ठोकर लग गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा, आप अंधकार में हो। प्रभु ने कहा हाय ठोकरों का आना, ठोकरों का आना अवश्य है, पर हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। तो ठोकर न खाओ, ज्योति में चलो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो भी ठोकर आ रही है बस ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठोकर में नहीं जाना हमने, ठोकरों को खाना नहीं खाने हमने, क्योंकि हम रात की संतान नहीं है, हम अंधकार के संतान नहीं, हम ज्योति के संतान हैं। तो कहता है कि तुम न तो अंधकार के हो और न रात्रि के हो, तुम तो ज्योति हो, ज्योति के संतान हो, दिन की संतान हो। न हम रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए कहता है तुम दूसरों के समान सोते न रहो, लापरवाह न रहो, दुनिया की भीड़ में मत खो, दुनिया की बातों में मत खो। उन्होंने ये ले लिया, उन्होंने ये पा लिया, उसने ये खरीद लिया, उसने ये, ना ना ना, छोड़ दो इन बातों को। आप, प्रभु ने आपको खरीद रखा है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको मोल ले रखा है, आपको कुछ मोल लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के हैं। प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है, प्रभु आपको समझता है, कब आपको क्या चाहिए। प्रभु का पीछा करें, प्रभु की तरफ देखें, अंधकार में न चलें, प्रभु की ज्योति में चलें, दुनियावी चीजों के पीछे न दौड़ें। किसने क्या ले लिया, किसके पास क्या आ गया, वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा महंगी कार MDH के मालिक के पास थी, रोल्स रॉयल टॉप मॉडल। वे इस दुनिया से चले गए, पर वो गाड़ी यही है। सुलेमान दुनिया का सबसे रिच आदमी था, पर उसमें से वो कुछ भी सामान अपने साथ लेकर नहीं गया, वो सब यही है। तो दूसरे लोग बरत रहे हैं उसको। दुनिया में आप एक सुई के आप कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते, सब इधर ही छोड़ जाना है। ये सब जानते हुए फिर भी भाग रहे हैं हम दुनिया के पीछे। ये हमारी मूर्खता है, ये अंधकार है, ये कि सब जानते हुए भी हम अनजान बनते हैं। ये खतरा है हमारे लिए कि सब जानते हुए भी हम बस वही काम कर रहे हैं जो दुनिया चल रही है, उसी भीड़ चाल में भेड़ चाल चले जा रहे हो। प्रभु को पकड़ो, थामे रहो, कि वो दिन तुम पर चोर के समान ना आ पड़े, क्योंकि तुम अंधकार की संतान नहीं, तुम रात की संतान नहीं, तुम ज्योति के संतान हो। ज्योति में चलो, ज्योति में सब प्रकट हो जाता है, अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। इसलिए अंधकार में जब दिखता नहीं है तो हम अंधी दौड़ दौड़ते हैं, मुझे गाड़ी लेनी, मुझे फलाना लेना है, और हम फंस जाते हैं रुपए पैसों में, कर्जों में फंस जाते हैं। दुनिया का सामान कर्जे में मिलता है, इस बात को रखें, और आखिर तक वो कर्जे में ही है। इस धरती पर भारत देश में 100% गाड़ियां कर्जे पे दौड़ रही हैं, उधारी में चल रही सब कुछ। जितने भी लोगों के पास आईफोन है वो सब किस्तों पे चल रहे हैं, आधार वो सब किस्तों पर हैं, कर्जे में हैं। उसे फंसा के रखा दुनिया को। हमें नहीं फंसना, हमें बाहर निकलना है। हमें प्रभु के लिए बाहर निकलना है, दुनिया के साथ दौड़ना नहीं। अगर हम इन्हीं बातों में खोए रहें तो बोला ये लेबर पेन चोर के समान आ पड़ेगा। फिर वो दिन हमारे ऊपर आशीष का दिन नहीं होगा, वो हमारे ऊपर फिर वो दिन भयानक दिन होगा, कयामत का दिन होगा, मुसीबत और लेबर पेन का दिन होगा। सावधान रहें। खतरे की घंटी ऑलरेडी बज चुकी है और बज रही है, लगातार बज रही हो, पर लोग हैं कि कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी मुझे चाहिए बस, आज भी हमें चाहिए बस।
ऑनलाइन मीटिंग में भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जब जाको बस पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यूआर कोड सामने आ जाता है, अकाउंट नंबर सामने आ जाता है। यूट्यूब पे तक मैंने बहुतों के यूट्यूब चैनल चेक किए हैं, वहाँ पे डोनेट का भी ऑप्शन है बहुत जगहों पे, बहुतों के यूट्यूब चैनल पर। तो कहीं ना कहीं से फिर वो डोनेशन का प्रोग्राम चल ही रहा है। दूसरों को कहते कि हम डोनेशन नहीं लेते, हम ऑफरिंग नहीं लेते, पर आपने क्यूआर कोड सब कुछ शेयर किया हुआ है, तो फिर तो दुनिया की भीड़ ही है, ये चल रहे उस पर। सावधान रहें, खतरे की घंटियां बज रही हैं। खास खतरे में वो हैं जो शिक्षा दे रहे हैं। मैं भी खुद को अपने आप शामिल कर रहा हूँ इस बात में कि मैं भी खतरे की धार पर चलता हूँ। तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर चल रहे हैं हम लोग। प्रचारक तीखी तलवार की धार पर चल रहे हैं। जरा पैर फिसला, काम खत्म, तमाम। आगे वो कहता है, क्योंकि इसलिए तुम दूसरों के समान सोते न रहो, पर जागते और सावधान रहो। तुम सोते न रहो, सोने का मतलब खोए न रहो दुनिया की भीड़ में, दुनिया की बातों में, दुनिया की लग्जरी में, दुनिया के प्रलोभन में खोए न रहो, पर जागते रहो। जागते रहो का मतलब प्रार्थना करते रहो, अलर्ट रहो। कोई तत्व ज्ञान के द्वारा तुम्हें फंसा न दे, दुनिया का प्रलोभन तुम्हें फंसा न दे। क्योंकि जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं, पियक्कड़ रात को ही पीते हैं। पर हम दिन के हैं, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा को टोप पहनकर सावधान रहें। तो हमें मालूम है आर्मर ऑफ गॉड है ना, हम आर्मर ऑफ गॉड को पहने और एक्ट भी करें। आर्मर ऑफ गॉड का पहनने का मतलब हमने प्रभु को पहने, प्रभु के चले भी। धार्मिकता की झिलम पहन लिए तो प्रभु की धार्मिकता में चले। वो खाली वो झिलम आपको बचाएगी नहीं, आपको उस झिलम को पहनकर प्रभु की धार्मिकता में चलनी है। विश्वास की ढाल ले लो, तो विश्वास को एक्टिवेट भी करना अपने, ताकि आप ढलते हुए तीरों को बुझा सको। आत्मा की तलवार ले लो, तो आत्मा की तलवार लेने से, खाली हाथ में लेने से काम नहीं चलेगा। ये तलवार आपके जीवन में होनी भी चाहिए कि आप प्रभु के वचन पे चल रहे, तो आप खुद एक तलवार हैं, एक डेडली वेपन्स हैं। प्रभु यशायाह नबी कहता है कि मैं यहोवा के तरकस में एक छुपे हुए तीर के समान हूँ। इसलिए हम गाना गाते हैं ना कि प्रभु यहोवा अपना धनुष पर तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। तो आप प्रभु के तरकस में एक आप डेडली वेपन्स हैं। आप खुद में एक हथियार है फिर, और डेडली वेपन्स है आप प्रभु के हाथ में। तब आपको प्रभु जब चलाएगा तो शैतान को ध्वस्त कर देगा। इसलिए सावधान, प्रभु के हथियार बांध लो का मतलब है प्रभु के अनुसार चलो भी, तब ये हथियार एक्टिवेट होते हैं। सत्य से कमर कस लो, पर सत्य पे चलना नहीं, तो क्या फायदा उसको कमर कस के रखो और चलो उस पर, सत्य पर चलो, सत्य की पहचान करो, सत्य के ऊपर चलो, और उद्धार का टोप पहन के उद्धार के कार्य को भी पूरा करो। हम परमेश्वर के हथियारों को धारण करें और वैसा एक्ट भी करें। खाली किसी सिपाही के हाथ में बंदूक देने से वो सिपाही काम नहीं करता। उसको ऑर्डर आता है ऊपर से, तब वो फायर करता है, पर वो रेडी रहता है, अलर्ट रहता है। जैसे उसका कमांडर उसको बोलता है फायर, वो फायर कर देता है। वो तब ये सामने देखता है सामने कौन खड़ा है, उसको तो ऑर्डर पास करना है, उसको सामने कोई भी खड़ा हो। और जब उसका कमांडर उसको बोलता है फायर, वो फायर करता है। वो ये नहीं देखता सामने खड़ा कौन है, तब वो ये नहीं देखता। हम भी ऐसे सैनिक हैं कि जब हमारा कमांडर इन चीफ यीशु मसीह बोलेगा फायर, तो हमने फायर करना है। और ये तब होगा जब आप इक्विपमेंट को सही से चलाना जानते हो, आप इक्विपमेंट के साथ परफेक्टली फिट हो। नहीं तो तलवार खुद को भी मार सकती है, क्योंकि दुधारी है ये। अगर आपको सही चलानी नहीं आए तो खुद का भी विनाश कर सकते हैं हम। अगर हमें ढाल को पकड़ना नहीं आया
अपने विश्वास को पकड़ना, विश्वास पे चलना नहीं आया तो ये ढाल हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है, फिर हम इसे उठा नहीं पाएंगे। जूते सुसमाचार के जूते जो हमने पहने हैं, अगर हमने सही से रिफ्लाइट करना, पीटी परेड करना शुरू नहीं किया इसके द्वारा, तो फिर ये इसके पहन के हम दौड़ भी नहीं पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, हवा की बातें नहीं करेंगे हम। आगे वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। और वो आगे कहता है, हमने प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया कि वो दिन हम पर चोर के समान आ पड़े, वो दिन हम पे लेबर पेन के समान आ पड़े। वो कहते हैं प्रभु ने उसके लिए नहीं ठहराया हमें इसलिए ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाएं। यानी हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। आखिरी सांस तक हमें प्रभु का पीछा नहीं छोड़ना, प्रभु का इनकार नहीं करना, अपने अंगीकार को थाम के रखना है, अपने विश्वास को पकड़ के रखना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसके अनुसार एक्ट करना है, सुनने वाला नहीं उस पर चलने वाला बनना है। क्योंकि वो कहता है, इसीलिए मरा प्रभु हमारे, इसलिए मरा कि हम उस दिन में हमारे वो दिन न ठहराया जाए, हम हमारे वो दिन चोर के समान न ठहरे, हम पे वो दिन लेबर पेन के समान न आ पड़े। और वो कहता है, हम चाहे सोते रहें चाहे हम जागते रहें, हम प्रभु के साथ रहें, उसी के साथ जिए, उसी के लिए मरे, उसी के लिए जिए। हम चाहे जो सोते रहें चाहे हम जागते रहें। सोते रहने का मतलब फिजिकली रेस्ट के लिए है, यानी आप इस दुनिया से अगर आप सो भी गए, प्रभु में सो भी गए, तो भी आप उसी के हैं। अगर आपने सही लड़ाई लड़ी और आप लड़ते लड़ते प्रभु में सो गए, तो आप शहीद नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर शहीद होने वालों को भी प्रभु सोते ही हैं। और जो प्रभु में वैसे सो जाते हैं, वो भी वो कहते हैं, चाहे वो सोते रहें चाहे जो जीवित हैं वो जीते रहें, वो सब प्रभु के साथ ही जिएंगे। तब उन लोगों के ऊपर ये दिन चोर के समान नहीं आएगा, उन लोगों के ऊपर ये गर्भवती महिला की पीड़ा के समान नहीं आएगा। वो दिन खतरनाक है, बहुत खतरनाक दिन होगा वो। उस दिन के लिए आप तैयार रहें कि वो दिन आप पर चोर के समान ना पड़े, वो दिन आप पर गर्भवती महिला के पेन के समान ना पड़े। वो दिन खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। सावधान रहें। अगर हमने आज अपने आप को सही पोजीशन पर नहीं रखा, अपने आप को दुनियावी छल कपट प्रपंच से दूर नहीं रखा, अगर हम अपनी रेस से भाग गए, अपनी रेस से डगमगा गए, तो हम फंस सकते हैं, काम हमारा खराब हो सकता है, हम साल्वेशन खो सकते हैं। क्योंकि फिर डे ऑफ एटोनमेंट सिर्फ इजराइल के लिए, आपके लिए नहीं है। तो अपने बारे में सावधान रहें। आओ हम प्रार्थना करें।